गांव के उस छोटे से कोने में, जहां मिट्टी की सोंधी खुशबू और खेतों की हरियाली बसी हुई थी, वहीं पर स्थित था रामू का छोटा सा घर। यह घर कहना भी शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि वह सिर्फ मिट्टी और घासपूस का एक आशियाना था, जिसमें रामू अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ रोज सुबह उठकर लोगों के घरों में काम करने जाती थी, ताकि उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। रामू के पिता का देहांत तब हो गया था जब वह सिर्फ 5 साल का था। रामू का गांव इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें हर तरह के लोग रहते थे। कुछ अमीर जो शहर से लौटकर गांव में अपने बड़े बड़े मकान बनवा चुके थे, और कुछ गरीब जिनके लिए रोजी रोटी जुटाना ही एक बड़ी चुनौती थी। रामू का परिवार भी उन्हीं गरीबों में से एक था। रामू बचपन से ही बहुत होशियार और समझदार था। वह जानता था कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन उसने कभी भी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। जब भी उसकी माँ काम पर जाती, वह गांव के स्कूल में पढ़ने जाता। स्कूल जाना भी उसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। उसे अपने घर से 3 किलोमीटर दूर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था, लेकिन वह कभी भी स्कूल से छुट्टी नहीं करता था। रामू का सपना था कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और अपनी माँ के सारे दुख दूर करे। लेकिन उसके रास्ते में गरीबी सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी थी। स्कूल में किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, न ही पहनने के लिए ढंग के कपड़े। वह पुरानी किताबें और फटे पुराने कपड़े पहनकर ही स्कूल जाता था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसे बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने सभी बच्चों को एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा। इस प्रतियोगिता का विषय था मेरे सपने। रामू ने यह सुनकर ठान लिया कि वह इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा, लेकिन उसके पास न तो कोई कॉपी थी न ही पेंसिल। वह उदास होकर घर लौटा और अपनी माँ को बताया। उसकी माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटा चिंता मत कर, मैं कल तुझे नई कॉपी और पेंसिल लाकर दूंगी। अगले दिन जब रामू की माँ काम करने गई, तो उसने अपनी मजदूरी से थोड़े पैसे बचाए और रामू के लिए कॉपी और पेंसिल खरीदी। शाम को जब वह घर लौटी, तो उसने रामू को वह कॉपी और पेंसिल दी। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने पूरी रात जागकर प्रतियोगिता के लिए निबंध लिखा। प्रतियोगिता का दिन आया और रामू ने अपनी पूरी मेहनत और दिल से लिखा हुआ निबंध सबके सामने पढ़ा। उसका निबंध इतना भावनात्मक और प्रेरणादायक था कि सभी सुनने वालों की आंखों में आंसू आ गए। शिक्षक ने रामू को प्रथम पुरस्कार दिया। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उस प्रतियोगिता के बाद रामू की कहानी गांव में फैल गई। लोग उसके बारे में बात करने लगे। कुछ लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। एक स्थानीय व्यापारी ने रामू की पढ़ाई का खर्चा उठाने का फैसला किया। रामू अब और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसे अब किताबें और स्कूल की सभी सुविधाएं मिल रही थीं। उसकी माँ भी अब रामू के भविष्य के लिए चिंता मुक्त हो चुकी थी। रामू ने स्कूल की पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। दिन रामू के जीवन का सबसे खास दिन था। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। रामू का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। गांव से बाहर जाकर पढ़ाई करने का सपना अब भी बाकी था। उसने 10वीं की परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए और शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया। शहर में पढ़ाई करना उसके लिए नया अनुभव था। वहां उसे और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शहर की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। वहां के बच्चे महंगे कपड़े पहनते थे, अच्छी अच्छी गाड़ियां चलाते थे और महंगे स्कूलों में पढ़ते थे। रामू का दिल कभी कभी यह देखकर छोटा हो जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी माँ ने उसे हमेशा सिखाया था कि मेहनत और ईमानदारी से किए गए काम का फल जरूर मिलता है।
रामू ने शहर में भी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। वह दिन रात मेहनत करता था। उसकी मेहनत का फल उसे मिला जब उसने 12वीं कक्षा में पूरे शहर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब उसका सपना था कि वह इंजीनियर बने और अपने गांव को गरीबी से मुक्त करे। उसने इंजीनियरिंग की परीक्षा में भी अच्छे अंक प्राप्त किए और एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया। रामू के जीवन में अब एक नया मोड़ आने वाला था। वह कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम नौकरी भी करता था ताकि अपनी मां की मदद कर सके। कॉलेज के दिनों में उसने बहुत कुछ सीखा। उसके सहपाठी उसे देखकर प्रेरित होते थे क्योंकि उसने अपने जीवन में संघर्ष के बावजूद सफलता हासिल की थी। रामू ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी पहली तनख्वाह जब आई तो उसने सबसे पहले अपनी मां के लिए एक अच्छा घर खरीदा। वह दिन उसकी मां के लिए सबसे खुशी का दिन था। रामू अब एक सफल इंजीनियर था। उसने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से वह सब कुछ हासिल कर लिया था जो उसने कभी सपने में देखा था। उसने अपने गांव में भी कई बदलाव किए। उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। रामू की कहानी सिर्फ एक गरीब बच्चे की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे पास सपना देखने की हिम्मत है और उसे पूरा करने का साहस, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। रामू ने अपने जीवन में संघर्ष, कठिनाई और गरीबी का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसकी मेहनत और लगन ही उसे उसके सपनों तक ले जाएगी। उसकी मां का साथ और उसकी प्रेरणा ने उसे कभी टूटने नहीं दिया। आज रामू उस गांव का सबसे सफल व्यक्ति है और उसके संघर्ष की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उसने साबित कर दिया कि गरीबी और कठिनाई के बावजूद अगर हमारे पास सच्ची मेहनत और दृढ़ संकल्प है तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।